अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन आप यकीन कीजिए मैं इस चीज पर कन्विंस्ड हूं कि अगर बेवकूफों के सर पर सींग होते तो ज़हीर का जो सोशल मीडिया विंग है वो 12 सींगे होते, उनके सींग जगह जगह पर फंसते और जहां से भी वो गुजरते तो उन्हें देखकर पता चलता कि ये 12 सींगे यहां से गुजर रहे हैं और ये उसका सोशल मीडिया विंग है। क्योंकि जितना ज्यादा सोशल मीडिया विंग ने ज़हीर और शब्बीर गट्टू का मजाक उड़ाया है, इनका तमस्खुर उड़ाया है, इन्हें जलील किया है, अवाम में रुसवा किया है, उतना शायद हम पूरा बस लगा लेते, सोशल मीडिया पूरा पाकिस्तान का खड़ा हो जाता, भारतीय सोशल मीडिया की मदद ली जाती, चाइनीज के टिकटॉक कंपनी सारी लेकर पाकिस्तान हायर करते, तब भी गट्टू फैमिली को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना इनके सोशल मीडिया विंग ने पहुंचाया है। अब मिस जुनारा माहम ने एक वीडियो की है, उनके बकौल ये वीडियो सहरी के टाइम की है। सर्दियों में सहरी के टाइम बड़ा मुश्किल हुआ होगा उनके लिए वीडियो करना, चूंकि जाहिर है मुश्किल है सर्दी में बैठकर इस तरह से वीडियो करना। बहरहाल उनके बकौल ये सहरी के टाइम उन्होंने वीडियो की है। अब उस वीडियो के अंदर उन्होंने दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, या तो उनकी सेल्फ एनालिसिस है, उनका जाती तज्जिया है, या फिर ऑब्जर्वेशन है, या फिर उनकी असेसमेंट है। अगर असेसमेंट नहीं है और सेल्फ एनालिसिस नहीं है और ये किसी मालूमात की बुनियाद पर वो बातचीत कर रही है तो मैं श्योर हूं कि बातें गलत हैं। इसका मतलब है फिर शेल्टर होम के अंदर से उन्हें कोई मिसगाइड कर रहा है, लेकिन दैट आल्सो शोज कि शेल्टर होम के अंदर किस तरह का इनका इन्फ्लुएंस है। और वो जो शेल्टर होम की दीवारें टपने की बातचीत हो रही थी कि गट्टू किस्म का इंसान दीवारें टप रहा था, उसमें रियलिटी हो सकती है। नूर बीबी की इन्फ्लुएंस जो कराची के अंदर वो मौजूद रही हैं, वो किस तरह से मैनेज करते रही हैं, फिर इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी सामने आ गई हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने 12-14 मिनट की वीडियो सहरी के टाइम उनके बकौल की है। उसमें उन्होंने कहा क्या है, उसके अंदर तकरीबन 7 से 8 दफा उन्होंने गेम और चाल का वर्ड इस्तेमाल किया है। यानी गेम कार्रवाई डाली गई है, गेम चल रही है, वो गेम चला रहे हैं, ये भी चला रहे हैं, और साथ साथ वो आपका खून है, वो भी आपके साथ गेम कर सकती है, गेम ये होगा, गेम वो होगा। यानी कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जैसे ये कोई लूडो का खेल था, ये कोई सांप सीढ़ी का खेल था, या फिर ये कोई और खेल था जो हम बचपन में, या पिट्ठू गर्म था, कोई खेल था जिसको बार बार गेम चालें ये वो फलां ढिमकान बनाकर बयान करने की कोशिश की गई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं सहरी का वक्त वीडियो कर रही हूं, मैं बहुत हैरान थी कि कैसे मान गई बच्ची अपने वालिदैन के पास जाने के लिए। यानी इनके लिए सरप्राइज था, इन्हें कहां से श्योरिटी मिल रही थी कि बच्ची वापस नहीं जाएगी। इन्होंने कहा जी उसने मेरे साथ कहा था बच्ची ने कि मर जाऊंगी, वापस नहीं जाऊंगी। हो सकता है बंदे को बाद में जाकर अक्ल आ जाए, हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये इनके बकौल इनके लिए सरप्राइज है कि बच्ची कैसे वालिदैन से बातचीत कर रही है, बच्ची कैसे वालिदैन से ठीक ठाक हो गई है। मेरे ख्याल में इंस्टेड के वो सरप्राइज हो, उन्हें इस चीज की तरफ देखना चाहिए कि क्या वो गुज़श्ता 1 साल से गलत रिपोर्टिंग तो नहीं कर रही, गुज़श्ता 7-8 माह से क्या वो गलत रास्ते पर तो नहीं है। उन्हें सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है इंस्टेड के वो हैरान हो और इस चीज के ऊपर सरप्राइज हो। उसके बाद वो कहते हैं कि सुनने में ये आ रहा है कि जब बताया गया मेहदी काज़मी की बेटी को, यानी ज़ारा काज़मी को, ये बताया गया कि ज़हीर ने उससे मिलने की नहीं कोशिश की, जिसमें एक रियलिटी बहुत ज्यादा मौजूद है, क्योंकि वो अपनी शॉपिंग करता रहा, क्योंकि वो अपना बस्ता लेता रहा, क्योंकि वो अंग्रेजी की क्लासेस लेकर हम सबका मजाक उड़ाता रहा, हम सबको कॉम्प्लेक्स दिलाता रहा। उसका टारगेट हरगिज वो बच्ची नहीं है, बल्कि उसका टारगेट हम सारे लोग हैं। चाहे कपड़ों के जरिए हमें एसएससी कंपनी में ले जाना हो, चाहे इंग्लिश बोलकर हम सबको एसएससी कंपनी में लेकर जाना हो, चूंकि उसका टारगेट वो बच्ची कभी रही ही नहीं है। उसका टारगेट ये है कि किसी तरह से हम लोग इस मामले से निकल आए, किसी तरह से मेहदी काज़मी हमें छोड़ दे, किसी तरह से हम लोग बच जाएं। ये जो हर्जाने पड़ रहे हैं, ये जो कराची के अंदर हमारे खर्चे हो रहे हैं, ये जो हमारे ऊपर प्रेशर है, ये जो हमारा मुआशरा पूरा तमस्खुर उड़ा रहा है, हमें किसी तरह से उससे बचा लिया जाए। तो जो जुनैरा माहम साहब हैं वो ये कह रही हैं कि बुनियादी तौर पर बच्ची ये सुनते ही बहुत ज्यादा रोने लगी और काफी टाइम रोती रही। उसके बाद वो कह रही हैं कि मैं कंफर्म बता रही हूं कि बच्ची को अगर शेल्टर होम से वालिदैन के हवाले किया गया तो बच्ची को गायब कर लिया जाएगा। उसके बाद वो कहती हैं कि अगर वो बच्ची यानी मेरी वीडियो देख रही है तो मैं उस तक ये पैगाम पहुंचा दूं। और उसके बाद एक जगह पर फिर उन्होंने कहा है कि अगर परी अपने वालिदैन के साथ जाएगी तो वो बहुत बड़ी भूल करेगी। अगर परी यानी मेहदी काज़मी की बेटी अगर मेरी वीडियो देख रही है तो समझ जाए। अब ये जाहिर है परी शेल्टर होम के अंदर है, मेहदी काज़मी की बेटी ज़ारा काज़मी, वो तो वीडियो देख नहीं सकती, वो तो वीडियो सुन नहीं सकती, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जा सकती। इनकी जो असेसमेंट है वो तो गलत है। तो फिर ये मैसेज किसके लिए था? ये मैसेज यकीनी तौर पर गट्टू के लिए था, ये मैसेज यकीनी तौर पर शब्बीरे के लिए और ज़हीरे के लिए था, ये मैसेज उनकी लीगल टीम के लिए था, ये मैसेज वहां पर मौजूद उनके सहूलतकारों के लिए था। एंड दैट आल्सो शोज कि कितनी ज्यादा इस कैंप में खलबली मची हुई है। दैट आल्सो शोज कि किस तरह से एक रियासती इदारे को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। दैट आल्सो शोज कि ये जो रियासती इदारों के ऊपर अदम एतमाद की फिजा इन्होंने पैदा की है कि इदारे के अंदर से कोई ना मैसेजिंग कर रहा है। यानी कि जब मेहदी काज़मी और उनकी बीवी मिलने जाते हैं वहां पर कौन होता है? सिर्फ शेल्टर होम की अथॉरिटीज में से एक बंदा होता है। तो इसका मतलब है कि वो बंदा कल्प्रिट है,
वो बंदा गट्टू है, वो गट्टू गैंग का हिस्सा है जो वहां से इन्हें खबरें देता है, या अगर खबरें नहीं देता तो कम से कम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई बोले, कोई रोला डाले कि मैडम आप कम से कम 4 जमातें आपने पढ़ी हुई हैं, आप एक रियासती इदारे के हवाले से कैसे लेटकर बैठकर सहरी के वक्त सेल्फ असेसमेंट कर सकती हैं, इदारों को कंट्रोवर्शियल कर सकती हैं, इदारों के ऊपर अवाम का जो एतमाद है वो बहाल करने से उसको आप तज़बज़ब का शिकार कर सकती हैं या फिर उसे हिला सकती हैं। ये तो मुमकिन नहीं है। बहरहाल दैट आल्सो शोज कि उस वीडियो के बाद पैगाम बड़ा क्लियर है, और वो पैगाम ये है कि राम जाने को भी 50 करोड़ भरने पड़ेंगे, वो तो भरने पड़ेंगे, और मेहदी अली काज़मी गेम अपने आखिरी मराहिल पर लेकर चला गया है, और ये खेल जो इन्होंने लगाया हुआ था और ये गेम कार्रवाई फलान ढिमकान ये सारा कुछ हो गया है जी, खत्म और ठप। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।